उनकी पार्टी वाले कह रहे हैं कि मोदी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला। नहीं नहीं, कुर्सी का ही मोह उनको छूट नहीं अच्छा। रहा। वो कहते क्या है, करते क्या है, मौका परस्त हैं वो लोग। केजरीवाल को क्या देंगे? नेता आता है, शक्ल दिखाता है और फिर 5 साल के बाद गायब हो जाता है। लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। काम नहीं कर रही है। अब हमारा विश्वास ही नहीं है किसी पे। हाँ? मैं तो चाहता हूँ कुर्सी पे बिठा दो, माँ की कसम कर रहा हूँ 160,000 रुपए दूंगा। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। हाल ही में लोकसभा चुनाव का पहला चरण काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ और अब आज हम आए हैं नई दिल्ली के चांदनी चौक में। आज हम यहाँ से जानेंगे लोगों की राय, वो अपने सांसद को किस बेसिस पे चुनना चाहते हैं और साथ ही इनके मुद्दे क्या हैं। आइए हम जानते हैं। हमारे साथ अंकल हैं जो चाय पी रहे हैं। कोई परेशानी है? कोई परेशान नहीं है। किसको वोट देंगे? वोट तो ऐसा तो किसी को भी दे सकते हैं। वोट देने के टाइम में तो किसी को कह नहीं सकते। हाँ, जिस टाइम मूड होगा उस टाइम देंगे। ये मूड के हिसाब से वोट देंगे। हाँ, बीजेपी को देंगे कि कांग्रेस को देंगे? ये टाइम नहीं कह सकते। अच्छा, आपको पता है यहाँ का सांसद कौन है? ये मालूम। ये मालूम नहीं। तो यहाँ से बीजेपी या कांग्रेस से कौन लड़ने वाला है ये मालूम है? ये भी नहीं मालूम है। हम ना नहीं आते, बस कभी कभी आते हैं। तो क्या आप क्या हम देखना अपना चाहते तो हैं? काम धंधा का फुर्सत नहीं है। कौन क्या है हमको क्या पता है इतना। मान लीजिए अगर दुकानदारी बहुत ज्यादा चली तो वोट देने भी नहीं जाएंगे। जब भी उस टाइम देखा अभी तो काम धंधा है ही नहीं, एक पैसा है, उस टाइम तो चला हाँ। जाएगा। इसमें क्या। आपको पता है अभी मुख्यमंत्री कहाँ है आपके? वो हमको पता है कि वो तो जेल में है। जेल में है। जी, तो क्या उनसे सहानुभूति रखते हैं या फिर सही है वो जेल में? जेल में है, इस वजह से दवाई का तो बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब बहुत ज्यादा परेशानी, दवाई के लिए ज्यादा दिक्कत उठाना पड़ रहा है। दवाई नहीं मिल रहा है। दवाई के लिए कह रहा है कि भैया, वो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि जाके आप जो ऐसे मतलब ये गोपाल राय से लिखवा के लेके आओ। जी। और जो कैडा स्पेशली में जो है ताला भी लग गया है, इसके वजह से तो दवाई अभी नहीं मिल रही। वोट किसको देंगे, किसे समर्थन देंगे आप? अभी तो देखा जाएगा, समय जैसा आएगा उसी हिसाब से करेंगे। अभी नहीं तो विपक्ष को देंगे या फिर भाजपा को देंगे? वो तो मौका जब जैसा देखेंगे उसी हिसाब से। अगर आने ही देखेंगे कि वाला है हमारे ना 25 मई को वोटिंग हमें है तो ना लगेगा दिल्ली कि में। जैसा हमें तो लगेगा कि अगर जो जितने वाला जो बंदा अगर है उसी को वोट करेंगे हम तो। अच्छा, तो और हम लोगों को बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि हर मतलब पब्लिक परेशान है। तो क्या मुद्दा है आपका, किस मुद्दे क्या पर? है कि हम लोगों को काम होना चाहिए। जो हम लोग काम में परेशान है, जी, यहाँ पे लाल किले पे इतने दिन से काम कर रहे हैं, काम के लिए इतना क्या परेशानी काम है। होना चाहिए लाल किले पे आपके काम हिसाब से? होना क्या चाहिए, मतलब इतना परेशानी है। हम तो जब से देख रहे हैं कि बताइए ना, क्या है, public है। परेशानी है आप बताइए। परेशानी है कि काम धंधे है नहीं, काम धंधे से हाँ, परेशान है। किसको समर्थन देंगे? जी, मैं तो समर्थन कांग्रेस को करता हूँ हाँ जी। और करते ही आया हूँ और करता ही रहूँगा। क्योंकि बीजेपी के समय काल में पिछले 10 साल से बीजेपी हमारे देश में शासन कर रही है। बीजेपी सरकार, ठीक है। और बीजेपी सरकार के शासनकाल में कोई भी मुद्दे पे काम नहीं हुआ मेरे ख्याल से। आप चाहे बेरोजगारी को ले लो, एजुकेशन को ले लो, या फिर नौकरी को ले लो। कहाँ तक पढ़े हैं आप? जी, मैं 12th पास हूँ। अच्छा, तो बिहार में किस सीट से आते हैं और क्या बोले मैम? आप किस लोकसभा सीट से आते हैं, कहाँ से आते हैं? मैं बिहार? बेगूसराय लोकसभा सीट से आता हूँ। बेगूसराय। जी जी, तो वहाँ तो अभी वोटिंग नहीं हुई है। जी नहीं, अभी नहीं हुई है। सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार के बारे में, हाँ, सरकार के बारे में आप भी देख रही हो, हिंदुस्तान पूरा देख रहा है। वो कहते क्या है, करते क्या है, उसमें हम कौन सी नहीं। सरकार, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार? दिल्ली सरकार माने तो कुछ नहीं है, तो केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ तो हाँ, मुख्यमंत्री एक कठपुतली सरकार होता तो मुख्यमंत्री एक कठपुतली सरकार। है। जब पावर ही नहीं उसको तो क्या है, हाँ, केंद्र शासित राज्य है ये। अच्छा, तो तो दिल्ली को आप पूर्ण राज्य बनाना चाहेंगे? दिल्ली को ये एक- तो जो हुकूमत में बैठा उसका अधिकार, मेरा अधिकार नहीं नहीं है। नहीं, आप देश की जनता हैं, आप बताइए आपके नहीं। मुद्दे क्या है, क्या चाहते हैं देश की सरकार जनता से? माने कुछ नहीं है। आप देश की जनता के साथ क्या हो रहा है आप खुद जानती हैं, आपको क्या बताना। फिर तो क्या चाहते हैं आप अपनी सरकार से, क्या मांगे हैं? हम कुछ मांगे से देंगे, मांगिए ना, मांगिए ना। ऐसे नहीं मांग होती, अच्छा, ऐसे नहीं मांग होती, लिखित मांग होती है। तो आपके यहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है? चुनाव हाँ जी, बीजेपी वाले लड़ रहे हैं।
बीजेपी सिर्फ बीजेपी लड़ रही है? मैं तो बीजेपी को जानता हूँ। अच्छा। जब से अपना होश संभाला है तो कांग्रेस को नहीं जानते? बीजेपी भी जब से अपना होश संभाला है। तो आपने शुरू से ही बीजेपी को ही दिया है वोट, बिल्कुल। कभी कांग्रेस को नहीं दिया? कभी राजीव गांधी के काल में नहीं रहे आप? नहीं, इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी के? क्या है आपके मुद्दे? बात तो यही है बात है कि उधर भागने का काम नहीं। अच्छा, तो क्या देश यहाँ आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास हो अपने अपने से ध्यान ही नहीं देता, अपने काम में ध्यान रहता है हमारा। नहीं, यहाँ सड़कें बनी हैं, नालियाँ बनी होंगी। सब तो ये बनी है, अभी तो बनी है सारी अभी। हाँ, तो ये चुनाव आने से पहले बनी है या पहले ही बन गई थी? ये पहले बनी थी। अच्छा, क्या मांगेंगे आप सरकार से? सरकार अच्छी है जो चल रही है, कोई ऐसा प्रधानमंत्री बनने के लायक है ही नहीं। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं वो प्रधानमंत्री बन के बताएंगे। वो बन ही नहीं सकते सारी जिंदगी में। अच्छा, दिल्ली की सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए बहुत बढ़िया है दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी। और अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में से फिर आप किसे चूज करेंगे? मैं एक ही को कर रहा हूँ जो शुरू से लेके अपने बचपन से ही। लेकिन आप कह रहे हैं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी बढ़िया है, तो हम तो क्या क्या मतलब है आपका फिर? आम आदमी पार्टी तो उनके लिए बढ़िया है जिनको फ्री टिकट चाहिए। यहाँ अच्छा। तो गवर्नमेंट को पास देते हैं, अपने जब चलते हैं। हाँ, कभी गए मोहल्ला क्लिनिक? मैं कभी नहीं गया, पर पास बनवाता हूँ। वो कहने लगे 200 रुपए जमाना में किस बात का? किस चीज का पास है ये? डीटीसी का। अच्छा, बसों का। हाँ, वो कहते हैं 200 रुपए जुर्माना दो, किस बात का दो? आप क्या वोटिंग हो गई? नहीं अभी हुई नहीं है। जाएंगे वोट डालने? बिल्कुल जाएंगे। कौन जीत रहा है गाजियाबाद में? अभी जीतेगा कौन है तो बाद ही पता लगेगा, लेकिन हम लोग तो बीजेपी के समर्थक, बीजेपी को वोट देते हैं। क्या मुद्दे हैं गाजियाबाद के? क्यों आप गाजियाबाद में बीजेपी को वोट दें? गुंडागर्दी खत्म कर दी अगले बंदे ने। गुंडागर्दी खत्म? बिल्कुल। अब वहाँ कोई भी गुंडा राज नहीं है? कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, और बाकी सब कुछ मुद्दा सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। रोजगारी तो सब जगह चल ही रहा है, ऐसे कोई तो दिक्कत आप अपने स्थानीय मुद्दों पर वोट देंगे या राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट देंगे? हाँ? हाँ, आपके लिए गाजियाबाद का मुद्दा बड़ा है या पूरे भारत का मुद्दा बड़ा पूरा है? भारत का मुद्दा बढ़िया। क्या मुद्दा है भारत में? बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या है? ये तो चलती रहेगी, जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो चलती रहेगी, इसको कोई हाँ। रोक नहीं सकता जी। तो आपके जगह लिए से- मतलब महंगाई एक नॉर्मल मुद्दा ये तो है? सबके लिए, कोई मेरे लिए विशेष कोई अलग तो नहीं। मैं तो कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, अपना पेट भरी रहा, कोई दिक्कत हो। बिहार में नीतीश सरकार सही काम कर रही है? नीतीश सरकार तो दोनों के साथ हो गए एक्चुअली। हाँ। मौका परस्त हैं वो लोग। अच्छा, मतलब उनको तो- लगा कि हम हार जाएंगे। किसे आप समर्थन देते हैं? नीतीश को अपना समर्थन देते हैं? नीतीश अभी बीजेपी में चले गए। हाँ, तो तो जब इसलिए हम कांग्रेस में थे तब वहाँ- आप उनको अपना समर्थन देते थे? हाँ देते थे। कुछ बातें थी उनके साथ, गठजोड़ हुआ था कि एग्रीमेंट हुआ था जिसपे हम लोग सहमत थे। अभी हम उन पे सहमत नहीं है, क्योंकि वो अभी कुर्सी के लालच में 20 साल से 25 साल से ये कुर्सी का ही मोह उनको छूट नहीं अच्छा। रहा। ये प्रधानमंत्री खुद ही है सत्ता के, ये वोट तो देंगे उन्हीं को। और विपक्ष अगर 2 वोट अगर एक साथ हो जाएगा तो उन्हीं को मिलेगा। तो अब इसलिए सब खेला हो रहा है। इससे हमें पता चलता है कि भारत की ही नहीं, दिल्ली की जनता कितनी अवेयर है मुद्दों को लेकर। हमने कई लोगों से जाना, कई हमें बीजेपी के समर्थक भी मिले, कई हमें आम आदमी पार्टी के समर्थक भी मिले, लेकिन यहाँ के लोगों के मुद्दे वही है, बेरोजगारी है, महंगाई है। इसके अलावा लोग काफी अवेयर भी हैं अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर। आइए हम और जानते हैं कि यहाँ पे महिलाओं की क्या स्थिति है। किसको वोट देने जाएंगी? वोट देने जाएंगी? उसको क्या कहते हैं, मोदी को। मोदी को? हाँ। मोदी कौन है देश के? प्रधान है। प्रधान है? हाँ, अरविंद केजरीवाल कौन है? उसका नहीं पता हमको। नहीं पता? नहीं, वो तो जेल में है अभी। तो जेल में क्यों है अरविंद केजरीवाल? क्या पता, सरकार को पता। तुमको गलती होगी ना, कोई गलती होगी ना, हाँ। तो इसलिए शराब, अच्छा, खुली शराब खोल दी दुनिया में, इतनी शराब खोल दी, दुनिया भूखे मर रहे, लड़के मर रहे। उनकी पार्टी वाले कह रहे हैं कि मोदी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला। नहीं, मोदी किसी का अच्छा पूरा नहीं कर सकता। अच्छा। मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं। आप हाँ। मिली है उनसे? जानती मिली हो? तो नहीं, हमारे गुजरात के, हमको पता है। अच्छा, आप वोट देने जाएंगी? हाँ। क्या मुद्दे हैं आपके? क्या परेशानियां हैं आपको? परेशानी क्या है, हमारे पास गाय थोड़ा माल लेके बेचते बेटा है, रोजगार नहीं है। हाँ। यही है, और क्या कहते हैं, हमारे को राशन पानी भी नहीं मिलता है। अच्छा। तो 4 लड़की है। हाँ। हाँ, 1 लड़का है, बहू तो है। बताइए फिर मोदी जी को कि हमारी ये परेशानी है। हमारी परेशानी मोदी जी अच्छी करे, ठीक करे, और हाँ, क्या। किसको वोट देंगी इस बार? अब देखो किसको दिया जाएगा।
अभी सोचा नहीं है? अभी सोचा नहीं है कुछ। अच्छा, क्यों क्या? नहीं केजरीवाल को क्यों देंगे? नहीं केजरीवाल बोलेंगे को क्यों क्यों? नहीं देंगे? अच्छा, केजरीवाल को क्यों नहीं देंगे? केजरीवाल ने इतना घपला जो किया है हमने हाँ। सुनाई में आया है। हाँ, अच्छा, सुनने में तो आया उसको जेल पड़ी, उसको ये सुनिए, पड़ा, मेरी उसको मेरी बात सुनिए हाँ आप। जी। मोदी जी कौन है देश के? गुजरात के हैं आप मोदी जी हमारे। गुजरात के जी हैं। हाँ गुजराती है ना। तो हाँ। आप गुजराती हैं, फिर आप केजरीवाल को समर्थन देंगे अपना? हमने सुनना ऐसा है, हाँ। मैडम उन्होंने किया ऐसा काम है। हाँ। जब भी तो केजरीवाल के बारे में हमने सारी दुनिया कह रही है। हमारे एक के कहने से कुछ नहीं होता है, सारी क्या दुनिया क्या कह रही कह है रही है सारी दुनिया? कि उसने गफला किया है हाँ। किसी चीज में, सबकी सहायता करेगा उसी को चुनेंगे हम। तो केजरीवाल उसी तो को इतनी मदद कर रहे हैं गरीबों की। क्या मदद कर रहा है केजरीवाल हाँ। ने? कुछ भी नहीं मदद करी है केजरीवाल ने। कोई मदद नहीं कोई की। मदद नहीं करी केजरीवाल ने। हाँ। बोला ये करूंगा वो करूंगा, अब तक तो कुछ भी नहीं किया। क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ के क्षेत्र के? हमारे क्षेत्र में मुद्दे ही मुद्दे हैं। मुद्दे ही मुद्दे। नेता आता है, शक्ल दिखाता है और फिर 5 साल के बाद गायब हो जाता है। अच्छा, मैम आपके क्या मुद्दे हैं? ये सफाई वगैरह का मतलब बहुत अच्छी तरह से नहीं होती, इसी से सारी रिलेटेड। इलीगल कंस्ट्रक्शन काउंसलर कराती है हमारे एरिया जी के ग्रेटर कैलाश में। के पास संत नगर है। जी, जिसको कुछ गंदगी दिखे, इलीगल कंस्ट्रक्शन करानी है, काउंसलर को कांटेक्ट कर लो। आप क्या मांगेंगी सरकार से? आप वोट देने जाएंगी 25 मई को, आप क्या क्या सोचकर वोट डालेंगी आप? मैं चाहूंगी कि सबके लिए इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि जिसकी जान पहचान है वो तो आगे अपनी चीजें कर लेता है, बाकी लोग कहाँ जाएं, आम लोग कहाँ जाएं। अच्छा, तो किसको सपोर्ट करती हैं आप अभी? ये तो मैं नहीं बता सकती। चलिए कोई बात नहीं। केजरीवाल के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? नो कमेंट्स। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बट मैं ये कहूंगा हमारे यहाँ के दोनों कैंडिडेट एकदम बेकार हैं। भाजपा की बांसुरी स्वराज है, उनके नीचे जो काउंसलर है उनकी वजह से उनकी हार होने की पूरी उम्मीद है। अच्छा, और आपके सोमनाथ बापी कभी दिखे नहीं, इसलिए मैं तो अपनी और कॉलोनी की जनता से अपील करूंगा कि नोटा करें, किसी को भी वोट ना दें। आप नोटा पर वोट दबाएंगे तो फिर कौन आपके मुद्दे जो है सॉल्व करेगा? अब हमारा विश्वास ही नहीं है किसी पे, हम खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे किसी ना जितने किसी को तो मर्जी देश का गवर्नमेंट नेता हो। बनना पड़ेगा। नो मैडम, फॉर मी इट्स नोटा नंबर। कौन है आपके ऐसे अमेठी सांसद? है अमेठी सांसद कौन है फिलहाल? हमारे वहाँ तो है, अभी तो योगी बाबा है। हाँ जी, योगी बाबा है। यूपी से वो तो सीएम है ना? हाँ, हाँ, अमेठी की सांसद कौन है? वो है एक मैडम है, उनका नाम अच्छा है, ध्यान नहीं आ रहा मेरा। प्रियंका गांधी? नहीं, वो कहाँ है, बीजेपी से है वो। स्मृति ईरानी? हाँ, अच्छा, लेकिन वो काम नहीं कर रही है। मैं काम नहीं कर रही ना, है तो इस बार आप उनको वोट नहीं देंगे? नहीं वो तो दूंगा मैं। तो काम नहीं कर रही है तो कैसे वोट देंगे? बाबा आदित्यनाथ है। बाबा योगीनाथ के चक्कर में देंगे? बाबा आदित्यनाथ के चक्कर में। कांग्रेस ने तो अभी अपना अच्छा मान लीजिए राहुल गांधी तो जाते हैं अमेठी से। नहीं, जब तक राजीव गांधी थे तब तक काम अच्छा हुआ जी, कांग्रेस के काम में। जब तक कांग्रेस थी, जी। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जब तक थे जी, तब तक अमेठी में बहुत अच्छा काम हुआ है। जितना अच्छा काम हुआ है सब उन्हीं की मेहरबानी से। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ गड्ढा रहता था, और लेकिन आज जितना राजीव गांधी ने काम किया था सब आज वही बना है। आप देखे हैं राजीव गांधी को? हाँ, मैंने देखा है। हाँ, अगर अभी वहाँ से प्रियंका गांधी या राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं तो आप कांग्रेस को अपना समर्थन देंगे? अब इसके बारे में मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, कौन है आपका नेता? कौन है आपका नेता? मेरा नेता तो केजरीवाल है। कहाँ है केजरीवाल अभी? अभी तो जेल में है। हाँ, कैसे छुड़वाइएगा? अब उसे पब्लिक छुड़वाएगी, हम थोड़ी छुड़वाए। आप पब्लिक नहीं है? हम पब्लिक, काम तो रिक्शा चालक। और पब्लिक कौन है फिर? पब्लिक तो जो कंपनी में काम करते हैं वो पब्लिक है, उनसे पूछ लो। अच्छा, आप वोट डालने जाएंगे? हम तो आज तक वोट नहीं डाले। आज तक वोट नहीं डाला? देश का प्रधानमंत्री कौन है? अभी तो मोदी है। हाँ, अगला अगला क्या लगता है कौन होगा? अगला सोनिया गांधी। सोनिया गांधी तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है। लड़ेंगे। नहीं, राहुल सोनिया गांधी गांधी तो लड़ रहा है। सोनिया गांधी तो नहीं, राहुल गांधी तो लड़ रहा है। राहुल गांधी लड़ रहा है तो राहुल गांधी को जिताइएगा? जी, उनको जिताने के लिए वोट तो डालना पड़ेगा ना? जरूर डालेंगे एक बार। क्यों, अखिलेश यादव से बढ़िया पार्टी कोई है नहीं इस दुनिया में। कौन सी पार्टी है अखिलेश यादव की? अखिलेश यादव
यूपी से है। क्या पार्टी नाम क्या है? उत्तराखंड यूपी। हाँ जी। अच्छा, नाम क्या है अखिलेश यादव की पार्टी का? अखिलेश यादव की पार्टी का मेरा नाम है इरफान खान। अखिलेश यादव की पार्टी का नाम क्या है? सपा। हाँ, कुछ भी बोलते हैं जो भी। समाजवादी पार्टी नाम है अखिलेश यादव की। अरे समाजवादी पार्टी कुछ भी चीज हो, हाँ? मैं तो चाहता हूँ कुर्सी पे बिठा दो, माँ की कसम कर रहा हूँ 160,000 रुपए दूंगा और यहाँ पे तोप लगा दूंगा। तोप, जो तोप को तोप जानता है क्या? क्यों इस देश में मंत्री जी ने, मोदी जी ने कुछ नहीं करा है। मोदी जी ने क्या किया मालूम है? मोदी जी ने एक तो केजरीवाल को बंद किया जेल के अंदर, ठीक है जी। एक बात और बताऊं आपको मैं, जो कोई कैमरा वाला हो, कोई भी हो, कोई भी बेचारे गरीब लोग हैं, उनके लिए क्या करते हैं? यहाँ पे बेचारे इतने गरीब लोग पड़े हैं, अनाथ आश्रम वालों को किसी को नहीं देखा जाता है, उसको उठा के लेके जाते हैं। मुझे उठा के लेके गए अनाथ आश्रम वाले, मोदी जी ने मेरे यहाँ पे डंडा मार दिया, कोई बात नहीं। इस मुद्दे पर आप क्या अपनी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।